अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके मिड टर्म एग्ज़ाम कब होने हैं और उसमें कितना सिलेबस शामिल होगा। आज की जो वीडियो है इसका टॉपिक यही है, कब होने हैं एग्ज़ाम। इसको चेक करने के लिए आप सिंपली ये काम करेंगे, आप जाएंगे वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर और वहाँ पे आप स्टूडेंट के अंदर जाएंगे और वहाँ पे आप चेक करेंगे एकेडमिक कैलेंडर। आप अगर इसको देखेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएगी कि हमेशा जब भी आपने ये देखना हो कि कोई भी एक्टिविटी कब होने वाली है, फाइनल टर्म एग्ज़ाम, मिड टर्म एग्ज़ाम, तो आपने वेबसाइट के ऊपर आके वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है vu.edu.pk, उस वेबसाइट के ऊपर आके स्टूडेंट के अंदर एकेडमिक कैलेंडर दिया होता है। ये पूरे एक साल का प्लान होता है, तो उसको क्लिक करके आप वहाँ पे ये डेट्स चेक कर सकते हैं। ये पूरा शेड्यूल है इस सेमेस्टर का, कब और क्या क्या होना है। ठीक है जी, ये तो है फाइनल चीज़ें। अब मज़ीद डिस्कशन से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस जितनी भी अपलोड होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप तक वो मालूमात बर वक्त पहुँच सके। तो सिंपली हम देख रहे थे जो टॉपिक है हमारा कि मिड टर्म एग्ज़ाम जो फॉल 2022 सेमेस्टर है वो कब होना है। आपको पता है कि जो क्लासेस हैं आपकी वो नवंबर 1 से स्टार्ट हुई थी। अब ये सारी डेट्स देखने के बाद अगर आप पहुंचते हैं यहाँ पे मिड टर्म एग्ज़ाम के ऊपर, तो आपको यहाँ पे नज़र आता है कि 2 जनवरी लिखा हुआ है। ये थोड़ा सा चेंज किया है यूनिवर्सिटी ने, पहले इसको 27 लिखा हुआ था, 27 दिसंबर, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि जो मिड टर्म की डेट है वो है 2 जनवरी 2023। यानी आज तारीख हो चुकी है 15 दिसंबर। 18 दिन बाकी हैं आज के दिन को लेकर आपके एग्ज़ाम में। और एग्ज़ाम के बाद ये एग्ज़ाम होंगे कब से कब तक, 2 से लेकर ये कम से कम भी 14 या 15 जनवरी तक होंगे और टोटल 10 से 12 दिन होते हैं एग्ज़ाम के। इसके बाद जो आपकी क्लासेस हैं बाकायदा से फिर से वो स्टार्ट हो जाएंगी 16 जनवरी को। इस तरह अगली डेट के ऊपर आएँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनल टर्म एग्ज़ाम आपके कब होंगे। वो होंगे 27 फेब 2023 को और उसका रिज़ल्ट आपका आ जाना है 28 फेब को, यानी कि 27 को स्टार्ट हो रहे हैं। तो 10 दिन एग्ज़ाम होंगे, 20 दिन के बाद 20-25 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम रिज़ल्ट आ जाएगा और फिर आपका अगला सेमेस्टर जो है वो अप्रैल में स्टार्ट होगा। ये जो डेट्स हैं अप्रैल वाली जो तो खैर आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन अभी जो हमारा वीडियो जिसके ऊपर हम बना रहे हैं और जो हमारा असल टॉपिक है वो ये है कि मिड टर्म एग्ज़ाम कब होने हैं। बाकी जो अगली डेट्स हैं वो आगे पीछे हो भी जाएँ तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जब आएंगी डेट्स तो पता चल जाएगा। जो आपका मिड टर्म एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होना है 2020 फॉल 2022 एग्ज़ाम का, वो जनवरी 2023 को। अब आ जाएँ अगला कि इसमें सिलेबस कितना शामिल होगा। असल जो चीज़ है उसके लिए क्या करेंगे, आपने अपना एलएमएस ओपन कर लेना है। एलएमएस ओपन करेंगे और एलएमएस को आप ओपन कर लीजिएगा। मैं एक एग्जांपल के तौर पर एक एलएमएस आपके सामने रख रहा हूँ, तो आपने अपना एलएमएस ओपन कर लेना है। सिलेबस चेक करने के लिए आपने एक काम करना है, किसी भी सब्जेक्ट को, असल में दूसरी बात यह है कि जो जब आपकी बाकायदा से डेट शीट का अनाउंस हो जाएगा तो हर अनाउंसमेंट में, हर सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट में आपके जो ये टीचर्स हैं ये आपको यहाँ पे बता देंगे कि कितना सिलेबस शामिल है। उसके अलावा अभी हम जो वीडियो में आपको मैं बता देता हूँ, आपने क्या करना है कि किसी भी सब्जेक्ट के नाम को क्लिक करें। जैसे ये नाम को हमने क्लिक किया तो उसके बाद जो लेसन इंडेक्स आ जाती है, एक लेसन की लिस्ट आ जाती है, उसको जाके चेक करना है।
ये है लिस्ट। टोटल यहाँ पे देखें कि वीक्स कितने शो हो रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसको भी मिनिमाइज कर दें तो टोटल 15 वीक्स हैं। तो आपका जो सिलेबस होना है वो ख़त्म होना है 7th वीक में। जितने भी आपके टॉपिक्स हैं ये याद कर लीजिएगा। इससे कोई एक आधा कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये देखा कि हमने अगर EDU 101 का हमने सिलेबस देखना हो तो क्या करेंगे कि 7th वीक तो चल रहा है, उसके बिल्कुल लास्ट में जितने भी आपके लेसन्स पूरे हो रहे हैं वो आपके शामिल होंगे मिड टर्म में। अब अगर हमने इनको ये जो लेसन्स हैं वीक वाइज, अब इनको अगर हमने पढ़ना है, इसकी हमें हैंडआउट्स चाहिए, तो हमने क्या करना है, यहाँ से बैक जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी पेज के ऊपर आपको ये बिल्कुल लेफ़्ट साइड के ऊपर अपनी प्रोफेसर की फ़ोटो के नीचे आपको यहाँ के डाउनलोड लिंक फ़ाइल नज़र आ रही है। इसके अंदर जाएं, ये ओपन हो जाएगा। क्लिक करेंगे डाउनलोड फाइल को। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने देखेंगे कि हैंडआउट्स टॉपिक वाइज, ये एक फ़ाइल टॉपिक वाइज है, आप वो कर लें या ये फ़ाइल कर लें। तो आपने देख लेना कि वीडियो टॉपिक्स के जो वीडियोज़ हैं आपकी, उसके मुताबिक इस फाइल में आपका डाटा ठीक है। जो भी आपको दोनों में से ठीक लगे, ये हैंडआउट भी वही चीज़ है और ये टॉपिक वाइज भी है। तो आपने जो भी चीज़ हो मुनासिब लगे, बेहतर लगे, लेक्चर चूँकि आपने सुने हैं तो उसके मुताबिक इसका फ़ैसला आपने कर लेना कि कौन सा हैंडआउट सबसे बेस्ट है। तो यहाँ से उसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगली फ़ाइल में आ जाएँ। इस तरह आपने चेक कर लेना। अभी अगर हम EDU 401 को चेक करना चाहें कि इसका सिलेबस कितना होगा, दोनों का खैर प्रोफेसर एक जैसे ही हैं, तो हम इसको क्लिक करेंगे। इसके बाद अगर हम यहाँ वीक्स देखें तो 7th वीक के एंड पे 99 टॉपिक्स ख़त्म हो रहे हैं, यानी हाफ सिलेबस यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब 100 भी हो सकते हैं, उसमें से एक तो कम भी हो सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ EDU 401 की। आपने अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट चेक करने हैं। यहाँ पे अगर EDU 401 की हमें हैंडआउट्स चाहिए पढ़ने के लिए तो आपने डाउनलोड फाइल में जाना है। जैसे ही ओपन होगा, ये फाइल पड़ी है, आपने इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और उसमें से हाफ जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने बताए गए हैं 100 के करीब 7th वीक के एंड तक, वो आपने उसको पढ़ लेना है अच्छी तरीके से। अब एक मिसाल और आपको देता हूँ। अब अगर EDU, चलें इसको इंग्लिश 505 को चेक कर लेते हैं। इसको क्लिक करेंगे नाम को। इसी तरह यहाँ पे भी वीक वाइज है सारा डाटा, 14 वीक्स हैं यहाँ पे। तो 7th वीक में कितना हो रहा है चेक कर लेते हैं। ये 77 टॉपिक्स हैं। ये हो सकता है आपका मिड टर्म सिलेबस, इसमें से एक आधा कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अब अगर हमने इंग्लिश 501 की करनी है हैंडआउट्स डाउनलोड सारे वीक्स की, एक एक यहाँ पे तो लेसन दिया हुआ है ना, तो अगर एक ही हमें बुक चाहिए तो हम क्या करेंगे, डाउनलोड फाइल में जाएंगे और यहाँ पे हैंडआउट नाम की फ़ाइल होगी एक कोई ना कोई, सेकेंड लैंग्वेज, ये लिखा हुआ है जी आखिर में बिल्कुल, इंग्लिश 505 हैंडआउट्स, ठीक है। इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। ये वर्ड में फ़ाइल है और ये है PDF में, जो भी बेहतर लगे आप डाउनलोड कर लेंगे। ये हम इसको क्लिक किया, फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो रही है, अभी ये 1 सेकंड में हो जाएगी। तो आप इसको पढ़ना शुरू कर देंगे। अब ओपन कर रहा हूँ मैं इस फाइल को। तो यहाँ पे देखें जी, टोटल 87 पेजेस की बुक है और जिसमें आपको पता है कि ये लेसन वाइज दिया हुआ है सारा, कितने लेसन करने हैं ये भी बताया गया है, यानी 100 लेसन के करीब। टोटल 40 लेसन है, 40 में आपने यहाँ पे करने हैं इसके हाफ, यानी 20 लेसन आपने कर लेने हैं इंग्लिश 505 की। इस तरह दो चीज़ें क्लियर हो गई हैं आपके पास कि एक तो आपको पता चल गया कि मिड टर्म एग्ज़ाम कब होने हैं, फिर आपने उसका सिलेबस किस तरह चेक करना है, और उसकी अगली बात कि आपने उसकी हैंडआउट कैसे डाउनलोड करनी है। तो चीज़ें कि कोई शॉर्ट नोट्स इस तरह की वो कुछ नहीं होता। आपके पास जो सबसे बेस्ट है वो हैंडआउट है, उसको तसल्ली से पढ़ें और उसी से ही तैयारी करें। अब एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ और जल्दी से, ये है इंग्लिश 522 522। टोटल यहाँ पे लेसन दिए हुए हैं 15 और यहाँ पे वैसे उन्होंने एक शेड्यूल दे दिया हुआ है।
कि यहाँ पे मिड टर्म में आपके 7th लेसन होने हैं। इसकी बुक अगर डाउनलोड करना चाहें, डाउनलोड फाइल में जाएं और ये यहाँ पे देखें जी, हैंड आउट दिया हुआ है। खैर ये डाउनलोड होती रहेगी, आपने इसको देख लेना है। अब एक चीज़ क्लियर हो गई है आपको कि सिलेब आपका कब होना है, वो होना है 2 जनवरी 2023 को, और सिलेबस 7th वीक के एंड तक जितना भी होता है वो आपने सारे का सारा याद कर लेना है, अच्छी तरह उसको कंसेप्ट क्लियर कर लेने हैं। और लास्ट में वही बात, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आज तक पहुंचती रहें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।